हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, फाइनली निफ्टी ने जो क्रॉसओवर आपको दिया था, यूएस का टैरिफ पॉज की न्यूज आई थी 21,800 के आसपास से, जो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर मार्केट में जनरेट हुआ, जिससे जो सेलिंग प्रेशर मार्केट में चल रहा था वो हॉल्ट होता हुआ देखा। क्रॉसओवर मार्केट ने दिया, देन अल्टीमेटली मार्केट जो है एक अप ट्रेंड में आता हुआ आपको दिख रहा है। 915 ईएमए का रिस्पेक्ट मार्केट अभी फिलहाल कर रहा है। देखिए, 2 हफ्ते पहले जब हम लोगों ने मार्केट को यहाँ पे कहीं देखा हुआ था, समझ रहे थे कि इस बात को कि मार्केट काफी ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है, एक करेक्शन होना चाहिए। अब वो प्राइस वाइज करेक्शन हो या टाइम वाइज करेक्शन हो, मार्केट में करेक्शन बनता है, बिकॉज मार्केट एक बहुत ही बढ़िया अपमूव दिखा के एक इंपल्सिव बाइंग किया हुआ है। मार्केट में थोड़ा हॉल्ट आना बनता है। तो मार्केट ने देखिए पिछले 3 हफ्तों से, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मार्केट ने एक टाइम वाइज करेक्शन दिया। मार्केट ने अपने आप को थोड़ा टाइम दिया साइडवेज होने का। इसके चलते जो ईएमए है ये भी धीरे धीरे करके ऊपर की ओर शिफ्ट होता हुआ नजर आया। तो ईएमए एंड प्राइस के बीच में कुछ ज्यादा खास डिफरेंस बचा नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से एक ट्रेंड के बाद करेक्शन मार्केट में हो चुका है। इस वीक की अगर बात करें तो इस वीक में आप देखिए, ये लेटेस्ट जो वीक है, आप देखिए कितनी बढ़िया बाइंग कैंडल आपको नीचे के लेवल से देखने को मिली है। 24,500 से एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। मार्केट 25,000 के स्लाइट हल्का सा ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आया है। तो दोस्तों, ये तो थी इस वीक की बात। आइए समझते हैं नेक्स्ट वीक हमारा क्या अप्रोच रहने वाला है। इस वीक की ट्रेडिंग को देखते हुए मार्केट में हमारा व्यू क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम सीए रजत रावड़िया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। 12 जून की एक्सपायरी को एनालाइज कर रहे हैं दोस्तों। इस वीक में मार्केट क्लोज हुआ है 25,003 पे, लगभग 252 पॉइंट्स अप, 1% के आसपास की तेजी इस वीक में आपको देखने को मिली है। +1 देते हैं। मंथली कैंडल न्यूट्रल है। वीकली कैंडल जैसा कि हमने देखा, एक बुलिश कैंडल आपको देखने को मिली है, +1 देते हैं। पुट कॉल रेशियो 0.97, 1 के आसपास है, 0 रेटिंग देते हैं, न्यूट्रलनेस शो कर रहा है। एफआईज ने इस वीक में हल्की फुल्की सेलिंग की है, 4,500 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है, -1 देते हैं। डीआईज ने लगभग 16,000 करोड़ की नेट बाइंग की है। इस वीक में दोस्तों एक बहुत ही बड़ा ट्रिगर मार्केट को मिला है। फ्राइडे के दिन में मार्केट में जो इतना बड़ा अपमूव आया है, जिसके कारण पूरा वीकली कैंडल बुलिश हुई है। तो फ्राइडे में ऐसी क्या न्यूज आई थी, 10 बजे के आसपास आरबीआई का इंटरेस्ट रेट पॉलिसी आई थी, इंटरेस्ट रेट डिसीजन किया गया था। उम्मीद थी कि भाई 6% से आरबीआई इंटरेस्ट रेट को घटा के 5.75% कर देगा। 25 बेसिस पॉइंट से आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, रेपो रेट कट करेंगे। बट आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कर दिया 50 बेसिस पॉइंट से, बहुत ही ज्यादा, एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा रेपो रेट कट किया है। इससे डेफिनेटली मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज होगी, जो कि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट के लिए एक अच्छी खबर है। इसीलिए आप देख पा रहे हो बैंक निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई लगाया है, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स पे इसका सीधा असर देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज के साथ वीक क्लोज हुआ। उसके अलावा मार्केट में कुछ डेटा पॉइंट्स आए थे, जैसे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, यूएस का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, इंडिया का सर्विस पीएमआई डेटा, जो एक्सपेक्टेशन के लगभग बराबर ही है, बहुत ज्यादा कम नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशन को मीट या अबव एक्सपेक्टेशन नहीं आ पाए। तो यहां पे हम -1 देते हैं। नेक्स्ट वीक में दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाला है, इन्फ्लेशन डेटा। इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आएगा थर्सडे को, जो आफ्टर मार्केट 4 बजे के आसपास आएगा, जिसका रिएक्शन आपको फ्राइडे के दिन में देखने को मिलेगा। और वेंसडे के दिन यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आएगा, जिसका रिएक्शन आपको थर्सडे 12 जून एक्सपायरी के दिन देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहने वाले हैं दोस्तों, जो नेक्स्ट मंथ की रेट पॉलिसी पे इंपैक्ट डालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, जिसपे हमारी नजर रहेगी। सेक्टर की बात करें तो बैंक निफ्टी सेक्टर जो है काफी पॉजिटिव है, इसको हम +1 देके चलते हैं। टोटल रेटिंग निकल के आती है दोस्तों 2, दैट इज अ न्यूट्रल रेटिंग। तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ मार्केट न्यूट्रल है। इतना सब कैटलिस्ट पॉजिटिव होने के बाद भी मार्केट का अगर आप रेंज देखोगे, यहां पे मैं आपके सामने डेली टाइम फ्रेम देखता हूं, तो डेली टाइम फ्रेम पे आप पाएंगे मार्केट अभी एक साइडवेज रेंज में काम करता हुआ दिख रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस वीक में यहां से देखिए मार्केट ने एक अच्छी खासी बाइंग दिखाई है, ऑल थैंक्स टू फ्राइडे आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन। इसी की बदौलत मार्केट जो है बाइंग में आता हुआ आपको दिखा है। बाकी मार्केट पूरे काफी दिनों से एक साइडवेज जोन में काम करता हुआ दिख रहा है। प्रेजेंट स्टेट ऑफ मार्केट न्यूट्रल आपको देखने को मिल रही है। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था दोस्तों, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मार्केट में डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है, जिसकी नेकलाइन 24,500 के आसपास है। ये नेकलाइन ब्रेकडाउन होती तो 24,000 को मार्केट चेक करने आता, जिसमें लास्ट टू लास्ट वीक भी हमने इस पे नजर रखी और लास्ट वीक में भी इस पे नजर रखी। मार्केट ने दोनों हफ्तों में इस नेकलाइन ब्रेकडाउन को पोस्टपोन कर दिया है। अल्टीमेटली मार्केट यहां से ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया है। तो
भाई डाउन साइड तो अभी फिलहाल में मार्केट में नहीं आने वाली है, तो 24,500 जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इसको तो हम मार्क कर ही लेते हैं। ऊपर की साइड में 25,100 जो है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होने वाला है, बिकॉज नेक्स्ट चैलेंज यही है कि 25,100 को ब्रेक करके मार्केट जो ऑल टाइम हाई है, सितंबर के जो हाई हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करें। सो अर्ली टाइम फ्रेम पे दोस्तों नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे जैसा कि हम देख पा रहे थे, पिछले वीक में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, इसका नेकलाइन का ब्रेकडाउन मार्केट ने नहीं किया। नीचे का जो 24,000 का अनफिल्ड गैप है, ये अभी भी अनफिल्ड ही है। मार्केट इसको ब्रेक ना करके यहां पे एक चैनल फॉर्मेशन करके यहां से एक ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर चला गया है। आरबीआई इंटरेस्ट रेट की न्यूज है, उसके चलते मार्केट को एक बढ़िया बूस्ट मिल गया है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इमीडिएटली 25,100 का रहेगा। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है नए हायर हाइज बनाता हुआ आपको दिखेगा। 25,500 के लेवल को चेस करने की कोशिश मार्केट कर सकता है। उसी के साथ नीचे के साइड में सपोर्ट लेवल की बात करें तो 24,500 का जोन है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करने वाला है। अर्ली टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे हो ईएमए क्रॉसओवर बाइंग साइड में है, यहाँ पे ईएमए का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। ये ईएमए के बेसिस पे आप एक बढ़िया ट्रेंड को राइड करने की कोशिश कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ लास्ट वीक में भी दोस्तों हम लोगों ने 24,500 के नीचे के पुट राइटिंग की एडवाइस आप सभी को की थी। यहां पे मार्केट में ये सारे ऑप्शंस काफी बढ़िया तरीके से काम किए और 25,100 के ऊपर के कॉल राइटिंग की भी हम लोगों ने आपको बात की थी, तो जो भी आपके काफी बढ़िया तरीके से बेनिफिट देखे गए होंगे। इस वीक में क्लियरली मार्केट ओवरऑल ट्रेंड तो न्यूट्रल है, बट शॉर्ट टर्म ट्रेंड अगर देखा जाए तो मार्केट में एक बढ़िया बाइंग ट्रेंड आ चुका है अर्ली टाइम फ्रेम पे, और इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज बेस्ड कैटलिस्ट है इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जो कि एक काफी बढ़िया मार्केट एक बहुत ही बढ़िया ट्रिगर का काम कर रहा है। सो ये ब्रेकआउट पे आपको नजर रखनी है और ईएमए बेस्ड ट्रेडिंग, ईएमए के बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग आप यहां पे इनिशिएट कर सकते हो। नीचे पुट ऑप्शन राइटिंग करेंगे तो सेफ रहेगा। कॉल ऑप्शन राइटिंग करनी है तो 25,500 के ऊपर करें, क्योंकि यहां पे हमने देखिए आपको ऑप्शन चेन भी डिस्कस किया था। ऑप्शन चेन पे आप देख पा रहे हो 25,500 पे ही 80 लाख के आसपास का ओआई है। सबसे ज्यादा ओआई 25,500 पे है। उसके नीचे के जो भी लेवल्स हैं उनमें कोई खास ओआई नहीं है। और नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो 24,800 पे अच्छा खासा ओआई है, 24,700 पे अच्छा खासा ओआई है। तो ये जो नीचे के लेवल्स हैं इन पे तो काफी अच्छा ओआई है पुट साइड में। ऊपर की साइड में अगर देखें तो अगला रेजिस्टेंस आपको 25,500 ही देखने को मिल रहा है। तो 25,500 के ऊपर के ही ऑप्शंस कॉल ऑप्शन में राइड करो, क्योंकि ये लेवल एक इंपॉर्टेंट टारगेट मार्केट के लिए नेक्स्ट वीक के लिए हो सकता है। सो लॉन्ग टर्म व्यू मार्केट का न्यूट्रल है, शॉर्ट टर्म में मार्केट एक अच्छे बढ़िया बाइंग ट्रेंड में आपको देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर हम दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक बहुत ही क्लियर कट ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है डेली टाइम फ्रेम पे। फ्राइडे के दिन बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है। एक बहुत ही लंबे समय का एक हाई था, ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट था, उसका ब्रेकआउट करके एक सॉलिड कैंडल बनाई हुई है। ऐसा भी नहीं कि कोई विक हो कैंडल में, बहुत ही बढ़िया सॉलिड कैंडल है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी का आउटलुक तो दोस्तों बुलिश है। नीचे जो लेवल के नीचे के ऑप्शंस जो है 56,000 के नीचे के पुट ऑप्शन बहुत ही सेफली राइड कर सकते हैं। ऊपर के कॉल ऑप्शन राइटिंग या फिर शॉर्ट पोजीशन इमीडिएट लॉन्ग टर्म बेसिस पे थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें। ब्रेकआउट बहुत ही पावरफुल है बैंक निफ्टी में, व्यू आप बुलिश ही मान के चलें। नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें बैंक निफ्टी में 55,500 जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा, और इसके ऊपर 56,000 भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करेगा। ऊपर टारगेट के लिए 57,000 जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्केट में हो सकता है। यहां पे मार्केट थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ आपको दिख सकता है। तो आई होप दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों का आउटलुक आपको क्लियर है। व्यू इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.